मन से हमेशा युवा कैसे रखे जाए। सही बात है, क्या बेहतरीन बात कही। मुझे लगता है आपका अवचेतन मन कभी पूरा नहीं होता, ये अजर अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ है, जो ना कभी मरेगा। इतनी बेहतरीन बात बोली है कि आपका अवचेतन मन ना कभी पूरा होता है, ये अजर अमर अनंत है। ये ईश्वर के साथ शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ है और जो ना कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति। धैर्य से दयालुता आती है। सत्य में सत्य, लेकिन कभी कभी विनम्र भी नहीं होता। सद्भावना से शांति आती है। सामंजस्य, धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति नहीं, और सामंजस्य भरा तत्व ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आपका मन हमेशा युवा बना रहता है। सही बात है। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। ये समय ही नहीं बल्कि समय का डर जो हमें दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर की असमय बुढ़ापे का कारण है। सिर्फ उम्र या वर्ष के विकार ही बुढ़ापे के जिम्मेदार नहीं होते। यह समय नहीं बल्कि समय का डर। सिर्फ उम्र या वर्ष ही बुढ़ापे का जिम्मेदार नहीं होते। ये समय नहीं है बल्कि समय का डर जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे के कारण होते हैं। समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे के कारण होते हैं। इतने सालों तक सार्वजनिक सक्रियता ने मुझे मशहूर व्यक्तियों के जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से 11 सालों तक जारी रखी। देखो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इतने समय तक सक्रिय जीवन में रहने के कारण मुझे इतने प्रसिद्ध लोगों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज़्यादा सालों तक जारी रखी। मतलब जितने भी उन व्यक्तियों ने, जो एक व्यक्ति का जीवन होता है उससे ज़्यादा अधिक समय तक अपनी उत्पादक गतिविधियां जारी रखी। ये बोला गया है। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ, उन्हें जानता हूँ, जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुँचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज से उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियाँ नष्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब ने बोला था कि पहले तो मैं सक्रिय जीवन में रहा, जिससे महान लोगों की जीवनी पढ़ने का मौका मिला। फिर उन्होंने एक बेहतरीन बात बोली कि उनकी उम्र, अक्सर उन्होंने देखा कि जो उनकी गतिविधियां थी वो सामान्य उम्र के जितने लोग सामान्य उम्र में लोग करते हैं, सामान्य उम्र तक बंदा करता है, उससे ज़्यादा थी। उनमें से अधिकतर ने तो बुढ़ापे में अपना मुकाम बनाया। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं किया, पर उन्होंने अपनी विनम्रता से यह साबित कर दिया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता। मतलब विनम्रता से ये दिखा दिया कि बुढ़ापा आपको आपके शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। मतलब रचनात्मक शक्तियाँ को, शरीर तो नष्ट होता है, नश्वर है,
पर जो आपकी रचनात्मक शक्तियाँ हैं उनको मतलब बुढ़ापे के साथ ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगी पूरी तरह। वे अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन के पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है। उसे देखकर मुझे गहरा समझ लगा। मुझे कमजोर दिख रहा था, बीमार था। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खासी बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झुल्लाकर कहा। अब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद एक रोग बन चुकी है। डॉक्टर साहब बोले, कई साल पहले वो अपने दोस्त से मिले, लंदन में रहता था वो 80 साल का हो चुका था। तो ना, तो तुरंत कुछ दिन पहले 80 साल का हुआ था। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात होती है, भाई 80 साल हो गए, है ना। परंतु ना, वो थोड़ा सा उदास था। डॉक्टर साहब ने दिखाया था क्यों, है ना। वो थोड़ा उदास नजर आ रहा था और काफी कमजोर नजर आ रहा था। वैसे डॉक्टर को उसकी उसमें कोई बीमारी तो नजर नहीं आई, परंतु उसने झुल्लाकर कहा कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है, शरीर खुद ही रोग बन गया है ना। शरीर, डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा कि कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और उन्हें क्या, मैं किसी के लिए काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। उसने उस बंदे ने चिल्लाकर कहा कि कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और क्यों, और उन्हें क्यों हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस यही कहानी खत्म। उस बंदे ने ये कहा। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी के देखने के तरीके के कारण, निरर्थक और महत्वहीन हीनता के मानसिक नजरिए के कारण। उसने बोला, डॉक्टर साहब बोले, मैंने उसकी मैं वो सही था, वो बीमार था, परंतु जिंदगी के कारण नहीं। जिंदगी के जो देखने के प्रति उसका नजरिया है ना, उस बंदे ने जिंदगी को एकदम निरर्थक एवं महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। वह बीमार था, वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। उसके अवचेतन मन ने हर चीज साकार कर दी थी जिसकी आशंका वो कर रहा था। वो डर रहा था, वो अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। अवचेतन मन ने
बुढ़ापा बुद्धि का उदय। बुढ़ापा बुद्धि का दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति ऐसा नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज का डर होता है जिसे वे बुढ़ापा और अंतिम संपत्ति अंतिम और समाप्ति कहते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग का पता कई लोग दुखी नजरिया विकसित कर लेते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग दुखी नजरिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज का डर होता है जिन्हें लोग बुढ़ापा कहते हैं। उन्हें उस चीज का डर होता है जिन्हें लोग बुढ़ापा कहते हैं, है ना। बुढ़ापे को वह अंत और समाप्ति की तरह देख। दरअसल इसका मतलब यह है कि वह जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। दरअसल वो जीवन से डर रहे हैं, परंतु पता नहीं है जीवन अनंत है। लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा वर्षों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुढ़ापा वर्षों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अचेतन मन में निहित जबरदस्त जागरूकता और ज्ञान है। बुद्धि आपके अचेतन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता और ज्ञान है। व्यक्तिपूर्ण व सुखी जीवन में जीने के शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बुद्धि आपके अचेतन मन में निहित आध्यात्मिक शक्तियों जबरदस्त और शक्तियों की जागरूकता का ज्ञान है। पूर्ण सुखी जीवन में इनका प्रयोग कैसे किया जाए। आप अपने दिमाग में ये बात हमेशा करिए, निकाल दो कि 65 से 70 साल की उम्र आपके किसी और के लिए, आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। वही बात है। ये यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय एवं सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है, शायद पहले से भी सक्रिय, पहले से भी अच्छी। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका आपके जन्म साकार कर देगा। और ऐसे यकीन करें, इसकी उम्मीद करें, आपका आपके जन्म भी आपका साकार कर देगा। परिवर्तन का स्वागत। परिवर्तन का स्वागत। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापा की प्रक्रिया कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है। बुढ़ापा कोई दुखद घटना थोड़ी है। हम जिसे बुढ़ापा कहते हैं, वो दरअसल परिवर्तन है। जैसे जवानी से बचपन से जवानी के बीच में परिवर्तन होता है, वैसे ही बुढ़ापा एक परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पल उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है। इसका खुद मानव जीवन का हर एक पहलू आगे की राह का कदम है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी वृद्ध शक्तियाँ हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं को पार जाती हैं। हमारे पास ऐसी वृद्ध शक्तियाँ हैं जो हमारी शारीरिक सीमाओं की शक्तियों के पार जाती हैं। ठीक है। हमारे पास अद्भुत इंद्रियाँ हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमा के पार जाती हैं। ठीक है। जीवन अध्यात्म और शाश्वत है। हम कभी बूढ़े होने हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जीवन जीवन अध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। ईश्वर ही जीवन है।
धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है ईश्वर ही जीवन है, जीवन नित्य नया होने वाला, शाश्वत, अविनाशी है। यह वही सभी लोगों के बारे में ईश्वर जीवन है और जीवन अविनाशी है, शाश्वत है। ये हम सभी लोगों के बारे में जीवन है। एक महिला एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन के पिता मिस्टर एडिसन की डिग्री क्या है? उन्होंने जवाब दिया, विद्युत के जादूगर। एक महिला ने पूछा, जीवन है। जवाब दिया, मैडम बिजली है। बिजली क्या है? मैडम बिजली इसका इस्तेमाल है। बिजली वह नहीं है जिसे अदृश्य शक्ति को देते हैं, हमें पवित्र शक्ति को देते हैं। जीवन पूरी तरह यह काम इसके फरहाल मंजिल के गुजारिश और इसकी प्रयोग के बारे में इतना विशेष करता है आतंकी तरीके से करता है। एक बार एक महिला ने थॉमस एडिसन से पूछा, बिजली क्या करते हैं? मैडम बिजली का इस्तेमाल कीजिए। हम ये पूरी तरह नहीं बहरहाल हम लोग इसको भी जानते हैं और इसके प्रयोग के बारे में जितना सीख सकते हैं उतना सीखते हैं। अपन के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आँखों से इन सत्य को भी वैज्ञानिक सत्य के रूप में दिखाते हैं। वैज्ञानिक अपनी आँखों के इलेक्ट्रॉन में सत्य के लिए सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये अन्य प्रयोगात्मक प्रयोग के साथ मेल खाने का एक तरीका है। ये अन्य प्रयोग परमाणु के साथ मेल खाने का एकमात्र तरीका है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि महिमा जीवन और हमें यहाँ इससे सुंदरता महिमा जीवन और हम यहाँ पे सुंदरता की पूरी महिमा के साथ व्यक्त करने के लिए आए हैं।
मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। बाइबल कहती है यह शाश्वत जीवन है ताकि तुम्हें इकलौते ईश्वर के रूप में जान सको। बाइबल कहती है यह शाश्वत जीवन है ताकि तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सको। ठीक है, जो भी सोचता है या मानता है कि जीवन किशोर अवस्था, जवानी, परिपक्व और बुढ़ापा धरती के चक्र ही जीवन है, तो वह वास्तव में दया का पात्र है। जो भी सोचता है कि यह मानता है जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता, बुढ़ापा ये धरती का जीवन का चक्र है। जो लोग इन चीजों को देखते हैं ना, जो चीज देखी है कि यार यही जीवन का चक्र है, तो उन लोगों पर लेखक को, डॉक्टर साहब को दया आ रही है। इस इस तरह व्यक्ति का कोई पड़ाव नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इस तरह देखते हो तो आपका कोई जीवन नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह व्यक्ति जीवन को उदासीन तरीके से देखता है। इस तरह विश्वास इस तरह का विश्वास उनका ठहराव, दूरदर्शिता और एक क्षण का निराशा लाता है। इस तरह का विश्वास उनका ठहराव, दूरदर्शिता और एक तरह का निराशा लाता है। जो निरसित सभी तरह के मानसिक विचारों की ओर ले जाते हैं। जो निरसित थे, जो सभी तरह के मानसिक विचारों को ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का मैच नहीं खेल पाएंगे, या बच्चा उपयोग नहीं कर पाएंगे? क्या होगा? आपका शरीर धीमा हो जाएगा, या धीमी चाल चलेंगे, या दरअसल जीवन में नया चोला बदलता है, जिसे लोग मौत कहते हैं। जीवन अन्य आयाम, नए नए शहर की यात्रा करनी होती है। मैं अपने भाषण सुनने वाले लोगों को समझता हूँ। उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। उम्र की अपनी यही सुंदरता नियामक होती है। शांति है, शांति प्रेम खुशी सुंदरता ज्ञान तक जानना। मरने और मिलने
इसमें बोला रूडोल्फ एमर्सन दार्जिलिंग सही था, जब तक हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं है, जब तक हमारे जितना उम्र में जीनी चाहिए, तब तक हमारे पास जीने के लिए कुछ और नहीं है। आपका चरित्र, आपका मस्तिष्क की गुणवत्ता, आपकी आस्था, आपके विश्वास नाशवर नहीं है। सही बात है। आप उतने ही युवाएं जितने आप खुद को मानते हैं। मैं अपने ढंग में वाले लोगों को समझाता हूँ कि बुरी तरह से कैसे स्वीकार करना चाहिए। मत अपनी सुंदरता और मान्यता साथ में। सही बात है। मत अपनी सुंदरता, भाई लोग मूर्ख हैं। लोगों को ये नहीं पता कि जो वो आज बुढ़ापा है, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो उनके अच्छे संबंध में नहीं है। भाई तो उनके अच्छे संबंध में नहीं है। आप कितना ही युवा जितना आप खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में बनने के कैप्टन साल में दंखल देते हैं। ऐसे ही दंखल लेने के बाद कर देने के नहीं है। मैंने उससे कहा, मेरी मैंने उसने उससे कहा मेरी उम्र 84 साल नहीं, तो ऑपरेशन करता हूँ, बेचारे मरीजों को देखने जाता हूँ, शाम को मेडिकल या एग्जाम लेने के लिए ले सकता हूँ। कैक्टस हॉल में, जैसे आप बोल रहे हैं, हर कुछ सालों में कैक्टस हॉल में भाकर देता हूँ, वहाँ पर कवर के नए न्यूज़ हुई 84 सालों मैं हर सुबह सर्जरी करता हूँ, बेचारे मरीजों को देखने जाता हूँ, और शाम को विज्ञान मेडिकल को जर्नल लिखता हूँ। इससे नजरिया यह था कि वह इतनी ही उपयोगी है, मतलब कुछ बनाता है। मन विवाह जितना अच्छे विचार। सही बात है यार, जो विचार हो गए वो तो है, लेकिन मुझसे कहा कि आपने अभी अभी जो कहा वो बिल्कुल सही है। ऐसे मुझसे बस ये इतना ही, तो सब है, लेकिन मुझे
कंपनी के मालिक की सोचे तो ऐसा होगा कि वह व्यक्ति अपने सफ़ेद उम्र या सफ़ेद बाल नहीं बेच रहा है, इसके बजाय वह गुण अनुभव के साथ आ रहा है जो उसने उम्र के बाजार में कमाया है। उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांत तथा प्रेम और सद्भाव का नियम का अभ्यास किया है। आपकी उम्र किसी संगठन के लिए संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक स्वर्णिम नियम के सिद्धांत का पालन, प्रेम और सद्भावना का अभ्यास किया है। आपके सफ़ेद बाल अगर आपके बाल बचे हों तो अधिक बुद्धिमान, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। अगर आपके बाल बचे हों तो अधिक योग्यता, बुद्धिमानी और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। आपकी भावनात्मक या आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी उम्र में हासिल पर नहीं करना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वह कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने, भविष्य में योजना बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचार के क्षेत्रों में दूसरों तो मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान अनुभव बहुत ज़्यादा है। लोगों को 65 की उम्र के बाद हादसे पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कर्मचारी को समझाने, भविष्य की योजना बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मक विचारों के क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्योंकि बिजनेस के बारे में उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अपनी उम्र के बने इस बिजनेस से मेरा मन भर गया है। हॉलीवुड के पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, अपनी उम्र के बने हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरा मन अब भर गया है बिजनेस से। मैं बरसों से आला दर्जे का काम किया है। मैंने अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं दुनिया भर की फिल्में समारोह में पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं अपनी कला को किसी से भी अच्छा जानता हूँ, मैंने दुनिया भर के पुरस्कार जीते हैं। हैरान होकर मैंने पूछा, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई? उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। मैं 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझे बोला कि आज कई दर्शकों के साथ आज कि बोला कि मुझसे कि मैं आज कई दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। उसने बोला तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला, जब आप इतना अच्छा काम करो, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं एक कहानी सम्मेलन में गया था, वहाँ 30 साल के स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने बोला कि आज वो कई दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचियों के अनुरूप नहीं हो। मैं उठकर बाहर चला आया। जब जब उसने बोला उसने दी जब उसने उसे बोला कि भाई आप ये बताइए कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे ऐसी पटकथा चाहिए जो 12 से 18 साल के बच्चों के दिमाग के अनुरूप हो। और वो ये बात सुनकर वो उठ के बाहर चला आया। ये दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक खुराक दी जाए तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्वता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये दुखद स्थिति है। अगर इस तरह की मानसिक खुराक दी जाए तो आप लोगों से आध्यात्मिक परिपक्वता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावना को नहीं देख पाते। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमामंडित करना है, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में अनुभवहीनता, ज्ञान की कमी या जज्बाती वर्णन न हो। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को मनोरंजित करना है, भले ही युवावस्था अनुभव की कमी, ज्ञान की कमी या जल्दी फैसले लेने की गति। मैं उनसे सर्वश्रेष्ठ बराबरी कर सकता हूँ। एक 60 साल से अधिक
डॉक्टर साहब बोले, मैं 60 साल की अधिक उम्र के ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे साधारण एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं जिनका गुणगान टीवी में किया जाता है। डॉक्टर साहब बोले कि वो ना ऐसे 60 साल से अधिक ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो युवा रहने के लिए ना पागल है। वो वो फैशनेबल डाइटिंग करते हैं, फैशनेबल कपड़े पहन, फैशनेबल दवाएं लेते हैं और मशीनें लेते हैं ऐसी जो टीवी पर दिखाई जाती हैं, जिसका गुणगान टीवी ज़्यादातर लोग पैसे वाले स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो उनमें से सरफरेश की बराबरी कर सकता हूँ। इन लोगों को मान सच्चाई याद रखनी चाहिए कि इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। सही बात यार, ये सब तो छोटी चीज़ है, सोचो जो बन जाओगे। डाइटिंग, मल्टीविटामिन, बाकी सभी तरीके की सहारे से इन लोगों को युवा नहीं रहेंगे। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर अपना विचार लगातार सौंदर्य, महानता, अच्छाई पर केंद्रित है तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। उन लोगों को मल्टीविटामिन, डाइटिंग और वैसे वो लोग कभी युवा नहीं बनेंगे। वो जैसा जैसा अंदर उनका दिल होगा वैसा ही होंगे। उन्हें अपने दिल में अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि जिसके परिणाम अच्छे हों, है ना? सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित है। केंद्रित केंद्रित पे तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। बुढ़ापे का डर, जो आपने कहा, किस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो जो आपने कहा जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वह हो गई। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं, भविष्य के बारे में निश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक क्षण की उम्मीद करते हैं। वे ज़्यादा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसे होता है। वो आपने कहा जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था मुझे वह चीज़ हो गई। बिल्कुल वह लोग बुढ़ापे से डरते हैं, भविष्य की अनिश्चितता या उम्र बढ़ने या शारीरिक क्षण की उम्मीद करते हैं। जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही। बुढ़ापे का डर मतलब जिस बात का डर था वो युवा लोग उम्मीद करते हैं कि उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, वैसा होता है यार। सब आपका अवचेतन मन में होता है। जब आप बूढ़े तब होते हैं जब आपका जीवन जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। जब बूढ़े जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाई के प्रति उत्सुक नहीं रहते।
जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, बूढ़े जब होते हैं सपने देखना छोड़ देते हैं, नई चीज़ों के प्रति उत्सुक नहीं होते और जीतने के लिए नई चुनौतियों को खुद नहीं करते, जीतने के लिए नई चुनौतियों को खुद नहीं करते। जब आप अपना मस्तिष्क में गए विचारों रुचियों के लिए खुला होते हैं, जब अपने मस्तिष्क में गए विचारों और रुचियों के लिए खुला होते हैं, जब आप पर्दा उठाकर चुप अंदर आने देते जब आप चुप अंदर पर्दा उठाकर तो आप जीवन ब्रह्मांड की नई सच्चाई को प्रेरणा ग्रहण करते हैं, तो आप खुद को युवा और स्फूर्तिवान बनाते रहते हैं। जब आप मस्तिष्क में नए विचारों के प्रति अच्छा महसूस करते हैं, जब आप सोचते हैं ये अच्छे हैं, तो आप युवा और स्फूर्तिवान महसूस करते हैं।